देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से विदेशी ताकतों को झुकाने का काम किया और देश के हित में जो समझौते किए, उसके बाद भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, व्यापार के जो द्वार हैं वो खुलकर उनमें सरलीकरण होगा। निश्चित रूप से देश के विकास के लिए हमेशा समर्पित देश के प्रधानमंत्री जी अपनी विदेश नीति को लेकर काफी संवेदनशील भी हैं और मजबूत भी हैं, और वही कारण है कि विदेशी ताकतें नरेंद्र मोदी जी के सामने झुक करके उनकी बातों को मानने के लिए तैयार होती हैं। जहां तक विपक्ष के साथियों के प्रदर्शन का सवाल है, मुझे तो हंसी आ रही थी जब नेता प्रतिपक्ष जी ने विधायकों को कॉल किया और मुट्ठी भर विधायक उनके कहने पर यहां आए और सदन में जाने के बाद आधे से ज्यादा विधायकों ने उस टी शर्ट को उतार दिया। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी ने उस टी शर्ट को धारण नहीं किया, और जब अंदर उतार दिया, आपस में खाना फूसी हुई, तो उपनेता को भेज करके सीट पर विधायकों पर दबाव बनाया गया। फिर भी विधायकों ने उस टी शर्ट को नहीं पहना। मुझे लगता है कि इनकी आपस की जो सिर फुटबॉल की स्थिति है, इनकी जो मैं बड़ा तू बड़ा की जो लड़ाई है, वो सदन में भी और सदन के बाहर भी स्पष्ट रूप से जग जाहिर हो रही है। ना ये प्रदर्शन पर कहीं एकजुट हैं, ना ये नीतियों पर एकजुट हैं। मैंने तो प्रेस के माध्यम से कहा है कि आदरणीय जूली जी, जब आपकी बात को संगठन के लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आप ऐसे क्यों निर्णय लेते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी के समर्थन में जब आमजन खड़ा है, आपका विपक्ष भी आपके निर्णयों की पालना नहीं करता है, तो फिर क्यों इस तरह की ढोंगबाजी करते हो? इस ढोंग को छोड़िए, सकारात्मक बहस करके राजस्थान की जनता के विकास के हित में बात करिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार संकल्पित है कि हम आम आदमी का विकास करें। आपका जो आज जिस तरह का सदन में विधायकों द्वारा एक तरह से मखौल उड़ाया गया, आपके आदेशों की पालना नहीं की गई, इससे आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि कांग्रेस का संगठन आपको गंभीरता से नहीं लेता है। मानिए, आप गृह राज्य मंत्री है, प्रदेश में पिछले 3 दिन से हड़ताल चल रही है निजी बस ऑपरेटरों की। आज जो जयपुर आगरा हाईवे है, वहां पर कई निजी ऑपरेटरों ने निजी जो बसें चल रही थी उनको रुकाया, हिंसक प्रदर्शन भी वहां पर किया, मुठभेड़ भी हुई, आपस में एक दूसरे से लड़े भी। तो अब चूंकि कानून व्यवस्था की भी बात आ गई, कहीं ना कहीं ऑपरेटर जो आपस में लड़ रहे हैं, रुकवा रहे हैं, जबरदस्ती करके भी रुकवाया जा रहा है, सारी चीजें हो रही है। देखिए, जहां तक मेरे संज्ञान में है, कुछ बस ऑपरेटर हैं जो अपने तरीके से संचालन करवाने की बात कहते हैं। अधिकतर बस ऑपरेटर्स अपनी बसों का ठीक ढंग से संचालन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मानव हैं और हर एक मानव का ये कर्तव्य बनता है कि हम व्यापार से ज्यादा नागरिक सुविधाओं का भी ध्यान रखें। तो जो बस ऑपरेटर्स अपनी संचालन कर रहे थे बसों का सही ढंग से, उन पर भी इन्होंने दबाव बनाने का जो प्रयास किया है, मेरी तो ये अपील रहेगी कि आप लोग जनसेवा के लिए बसें संचालित कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, आपका व्यापार भी हो सकता है, उसके लिए भी आपने कोशिश की है, लेकिन इस तरह से हड़ताल करना, एक जोर जबरदस्ती करना, किसी को रोकना, ये न्याय संगत नहीं है। और आप सकारात्मक रहिए, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसका हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। और पुनः मैं अपील करूंगा सभी बस ऑपरेटर से कि हमारी सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आम आदमी की बात को सुनकर समाधान करने का हमेशा प्रयास करते हैं। आप सकारात्मक रह करके अपनी बसों का संचालन करें, जनता को सुविधा देने का काम करें। क्योंकि आप गृह राज्य मंत्री है, जयपुर में एक वीडियो वायरल हुआ भट्टा बस्ती थाना इलाके का, इसमें कुछ धर्म विशेष से जो लड़के हैं धर्म विशेष के मकान में घुसे, तलवार लेकर मारा पीटी करी और बाहर निकली। हालांकि पुलिस को देखिए, कोई भी अप्रिय घटना की सूचना मिलती है या कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो हमारी पुलिस मुस्तैदी से काम करती है। हमने निर्देश दे दिए हैं, उसमें डिटेन भी किया गया है, और जो भी कोई व्यक्ति कानून हाथ में लेगा, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।